अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर आर गुड स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है बेटा रिवाइज करने के लिए। बेटा अगर आपको चैप्टर 7 में किसी में टॉपिक मेरा कोई मसला है तो अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं, वरना बेटा मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ टॉपिक इसके रिवाइज करवाऊंगा। तो यस बेटा, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है चैप्टर 7 में तो बेटा अपना आप हैंड करके मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज बेटा मैं खुद से फिर आपको चैप्टर 7 रिवाइज करवाऊंगा। यस बेटा, अपना हैंड रेज करें। किसी बच्चे को चैप्टर 7 में कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें उसको मसला हो, अपना हैंड रेज करें। ओके यार, आपने हैंड रेज नहीं किया, चलिए बेटा फिर मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ। बेटा टॉपिक बेटा सबसे पहले बेटा हमारे पास टॉपिक जो ना मैं रिवाइज करवा रहा हूँ वो टॉपिक बेटा डेंसिटी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो बेटा डेंसिटी क्या होती है? बेटा कितना जो है ना किसी चीज का मैस और कितने वॉल्यूम के ऊपर। अब बेटा आपको मैंने क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, मैंने आप लोगों से कि जो है वो 1 kg आयरन जो है वो हैवी होगा या 1 kg वुड। ठीक है, तो दोनों में से कौन चीज हमारे पास हैवी होगी? ठीक है बेटा, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देखें बेटा स्टॉप पे क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवी देन दैट ऑफ वुड। क्या आयरन जो है ना वो हैवी होगा वुड से? क्या बात है बेटा, हमने कहा था कि ये बेटा अगर हम लोग ना ये नॉट नेसेसरी, मतलब बेटा लाजमी नहीं है कि आयरन का ऑब्जेक्ट जो है ना वो हैवी होगा वुड से। अगर बेटा दोनों की क्वांटिटी सेम है, मतलब 1 kg आयरन है और 1 kg वुड है, तो इफ दोनों की क्वांटिटी सेम है सो बोथ हैव सेम वेट। लेकिन अगर बेटा हम लोग इक्वल वॉल्यूम में दोनों चीजों को उठाएंगे, मतलब इक्वल वॉल्यूम में हमने ले लिया आयरन को भी, इक्वल वॉल्यूम ले लिया हमने वुड को भी, तो बेटा जाहिर सी बात है फिर आयरन क्या होगा? हैवी होगा। तो बेटा कौन सी चीज कितनी डेंस है, दैट इज नोन एज डेंसिटी। तो कितना उसका मैस और कितने वॉल्यूम के ऊपर। again definition बेटा आपके ऊपर लिखा हुआ है, definite the density of substance is defined as mass per unit volume। कितना इसका मैस और कितने वॉल्यूम के, दैट इज नोन एज डेंसिटी। बेटा ऐसा नीचे लिखे ना फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेंसिटी क्या होती है? मैस डिवाइडेड बाय its वॉल्यूम। बेटा एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, बेटा मैस की होती है केजी, बेटा वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या आ गया? इसकी एस आई यूनिट आ गई है। बेटा नीचे आपके पास लिखा हुआ है कि 1 लीटर आप लोग -3 मीटर क्यूब के, 5 लीटर क्या हो जाएगा? 5 -3 मीटर क्यूब के। यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर जो बेटा हमारे पास है बेटा वो होती है हमारे पास 1000 पर केजी मीटर क्यूब। बेटा ये आपको याद हो जुबानी, बेटा पता हो आपको डेंसिटी ऑफ कितनी होती है आइस की भी? वो होती है 920। ये बेटा लिखा हुआ बॉक्स बना हुआ है ना ये सामने, तो यहाँ पे लिखी हुई डेंसिटी ऑफ आइस वगैरह की भी। तो ये कहा था मैंने आपको, आप डेंसिटी याद कर लें। एयर की कितनी होती है? 1.3, आइस की होती है 920 और वाटर की होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। भाई कुछ सब्सटेंस है इनकी डेंसिटी बेटा आपको जुबानी याद हो, अक्सर बेटा पेपर में पूछ लेते हैं वो। अब जो नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे पास है प्रेशर क्या होता है। बेटा प्रेशर मतलब कितनी आप लोग लगा रहे हो फोर्स कितने एरिया के ऊपर, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया दैट इज नोन एज इट्स प्रेशर। बेटा हमारे पास प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, बेटा पी होता है हमारे पास एफ डिवाइडेड बाय ए। बेटा यूनिट ऑफ प्रेशर की हमारे पास बेटा फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, दैट इज नोन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग बेटा पास्कल भी बोलते हैं। तो बेटा प्रेशर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके बेटा, उसके अलावा बेटा आपको पता हो कि हमारे पास जो है ना ये टॉपिक बेटा कुछ स्किप है बीच में। बेटा फिर पास्कल लॉ बेटा पता होगा पास्कल लॉ क्या होता है? बेटा पास्कल लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर आप लोग किसी भी कंटेनर में फोर्स अप्लाई करते हो या प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर जो आप बेटा समय बनी हुई है फिगर 7.14 अगर देखें फिगर में, ये ऊपर से प्रेशर यहाँ पे एग्जैक्ट कर रहे हैं। मैं कहा था कि प्रेशर अप्लाई एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल द पार्ट्स। यहाँ आपने प्रेशर अप्लाई किया, वो तमाम पार्ट्स में क्या होगा? इक्वली ट्रांसमिट होगा विदाउट एनी लॉस, दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। ठीक है, यहाँ लिखा है पिंक बॉक्स लिखा हुआ है प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड enclosed in a container is transmitted without loss to all the parts। और जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तमाम पार्ट्स के ऊपर इक्वल प्रेशर जो है ना वो जाएगा विदाउट एनी लॉस। नहीं नीचे मैंने कुछ एप्लीकेशंस है पास्कल लॉ की, ये मैंने आपको लिखवाई भी है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम्स है, हाइड्रोलिक जैक्स हैं, हाइड्रोलिक प्रेसेस हैं एंड अदर हाइड्रोलिक मशीन्स आल्सो वर्क ऑन पास्कल्स लॉ। फिर बेटा हम लोग आगे थे हाइड्रोलिक प्रेस क्या होती है। बेटा हमने हाइड्रोलिक प्रेस में ये पढ़ा था कि हाइड्रोलिक प्रेस कंसिस्ट ऑफ जो है ना ये एक ऐसी मशीन है जो काम करती है पास्कल लॉ के ऊपर। बेटा इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स, इसके होते हैं 2 होते हैं बेटा सिलेंडर्स, एक आपको नजर आ रहा है स्मॉल एरिया वाला, एक आपको नजर आ रहा है बेटा बड़ा एरिया। ठीक है, और दे आर फिटेड विद पिस्टन्स हैविंग स्मॉल एरिया एंड कैपिटल ए।
Hydraulic press is a machine which works on Pascal law. It consists of two cylinders having different cross-sectional areas. उसको हमने फिट किया हुआ स्मॉल ए और कैपिटल ए से. अब बेटा जिस चीज को हमने करना होगा कंप्रेस, द थिंग दैट वी वांट टू कंप्रेस, उसको बेटा हम रखेंगे बड़े एरिया के ऊपर, और बेटा हम लोग स्मॉल एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वो प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा इसके ऊपर. अब बेटा जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया ना फोर्स स्मॉल एरिया के ऊपर, उसको हम नाम दे दिया F1 का. यहाँ हुआ ना प्रेशर, P1 हुआ है F1 ओवर A. अब बेटा काउंट पास्कल ला, यही प्रेशर क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, यहाँ P2 हो गया F2 ओवर A. एज वी नो कि प्रेशर जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है और प्रेशर यहाँ पे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. हमने कहा F1 ओवर स्मॉल a बराबर होगा F2 ओवर लार्ज a. अब बेटा ये लार्ज a वाला मल्टीप्लाई हो गया, F2 आ गया a इंटू F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a. मैं जो है ना रेशियो हमारे पास कैपिटल A और स्मॉल a, बेटा ये हमेशा लेस होती है 1 से. इसका मतलब बेटा ये है कि हम लोग स्मॉल फोर्स से बड़ा काम कर रहे हैं. ओके बेटा, ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेटा इसको आप एक दफा रिवाइज कीजिएगा. इसके अलावा बच्चे जो हमारे पास टॉपिक है वो था हमारे पास जो है ना, ये क्या कहते हैं उसको, इलास्टिसिटी बेटा क्या होती है, ये मैंने आपको रिवाइज करवानी है. बेटा इलास्टिसिटी बेटा सबसे पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन याद होगी आपको पढ़ी डिफॉर्मिंग फोर्स की. हमने कहा था अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है. और बेटा फिर हमने पता कि इलास्टिसिटी क्या होती है, मैंने कहा था कि एक ऐसी बॉडी की प्रॉपर्टी कि बॉडी अपनी उस हालत में वापस आ जाए अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव की है. ठीक है. बॉडी हैज प्रॉपर्टी टू रेस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड. दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स इलास्टिसिटी. फिर बेटा हमने डिफाइन किया था स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है. स्ट्रेस के बारे में हमने कहा था कितनी हम लोग फोर्स अप्लाई करें कितने एरिया के ऊपर. द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस. आपका स्ट्रेस होती है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. बेटा ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बेटा हम कह रहे हैं स्ट्रेन क्या होती है, हम कह रहे हैं स्ट्रेन ये होती है जब हमने स्ट्रेस अप्लाई की है तो कितनी उसमें चेंजिंग आई है. स्ट्रेस को जब हमने बेटा स्ट्रेस अप्लाई किया ना तो बॉडी में कुछ चेंजिंग आई है, कितनी चेंजिंग आई है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस. हमने कहा अ कंपैरिजन ऑफ चेंज caused by stress with original length volume or shape is called its strain. अब बेटा अगर चेंजिंग आई लेंथ में उसको हमने कहा टेंसाइल स्ट्रेन. और एक यहाँ से हमने यूनिट भी कहा था कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट because it is simply ratio between two similar quantities. That's why it has no unit. अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बेटा हमारे पास आता है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ बेटा ये हमें कहता है कि जितनी आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, जितना आप लोग स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना बॉडी में क्या होगा, स्ट्रेन होगा, लेकिन एक लिमिट तक. बेटा उस लिमिट का मैं नाम देता है इलास्टिक लिमिट. आप पढ़े बेटा पिंक बॉक्स, यहाँ लिखा हुआ है द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन within elastic limit of the body. But stress डायरेक्टली किसको बड़ा स्ट्रेन के स्ट्रेस और स्ट्रेन इक्वल कांस्टेंट. ठीक है बेटा. और बेटा ये लिमिट क्या होती है, हमने कहा था कि इट इज अ लिमिट विद इन अ बॉडी रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप लेंथ और वॉल्यूम. आफ्टर लिमिट इज रिमूव बेटा बॉडी अपनी उस हाल में वापस नहीं जा पाएगी. बेटा ये हमारे पास था आज का जो मैंने टॉपिक्स आपको करवाने थे रिवाइज. अब बेटा मुझे आप बताएं अगर किसी बच्चों का मसला है किस टॉपिक में, बेटा अपना हैंड रेज करें. अदरवाइज बेटा आप बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और फिर बेटा करेंगे न्यूमेरिकल्स. यस बेटा किसी बच्चे को और किस टॉपिक में मसला है तो अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे. ओके आपने हैंड रेज नहीं किए. और बेटा अब बेटा ये रिव्यू क्वेश्चन है ना, जैसे बेटा पहला सवाल है व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी, व्हाट इज एस आई यूनिट, ये बेटा अभी हमने किया 7.4 वाला. इसका बेटा हमारे पास है डिफाइन द टर्म प्रेशर 7.6 और ये भी हमने बेटा रिवाइज किया है. आपको आता है बेटा इसका जो हमारे पास शामिल है कोर में क्वेश्चन, बेटा एक स्टेट पास्कल्स लॉ है, ये भी हमने किया. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ये भी हमने किया. इलास्टिक बेटा हमने याद किया. तो बेटा ये तमाम क्वेश्चन हुक्स लॉ है, इलास्टिक क्या होती है, तमाम क्वेश्चन बेटा आपने कर लिए अभी ना, ये क्वेश्चन बेटा हमारे कोर्स में शामिल थे. ओके चलिए बेटा अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ. तो बेटा न्यूमेरिकल बेटा कौन करेगा, 7.1 न्यूमेरिकल बेटा आज आप फर्स्ट टाइम आए हो शामिर जाहिद, बेटा आप बताओ 7.1 न्यूमेरिकल कैसे होगा सॉल्व, बताएं बेटा आप मुझे 7.1 सॉल्व कैसे करेंगे हम, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है. बेटा माइक ऑन करें बताएं मुझे. शमीर बेटा माइक ऑन करें, सर माइक ऑन करें और 7.1 आवाज आ रही है.
यस बेटा, आवाज आपकी आ रही है, सबको आवाज आ रही है, आप बोलें। सर माइक ऑन है, आवाज आ रही है? यस बेटा, माइक ऑन है, आपकी आवाज में आ रही है, आप बोलें। सर ये वैल्यूज दी हुई है 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई करके हम इसको, पहले हम इसको मीटर में चेंज करके, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। फिर ओके नीचे वो दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है 850 ग्राम, इसको सही हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। सही है। अ, फिर हम जो मैस है उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी फाइंड हो जाएगी। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू। यस बेटा, अब अमार वसीम अपना माइक ऑन करेंगे आप? अमार वसीम अपना माइक ऑन यस करेंगे? यस सर। बेटा आप मुझे 7 पॉइंट करके बताएं 5। आप 7.5 करें बेटा, बताएं मुझे कैसे होगा। एक मिनट रुके, मैं देख। हाँ, इसमें बताया गया हमारे पास जो 4 है वो फोर्स 5 न्यूटन, और इसके बाद हमें इसमें फाइंड करना है प्रेशर, और जो एरिया है हमारे पास वो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक सही है। है। और फिर उसके बाद फोर्स और एरिया को डिवाइड करना है और हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। ओके बेटा, गुड। ओके गुड बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, आप सैफुल्ला बेटा अपना माइक ऑन करें। आप सैफुल्ला अपना माइक ऑन करें। सैफुल्ला बेटा माइक ऑन करें अपना आप। बेटा सैफुल्ला। सर वो क्लास ज्वाइन करके कहीं और गया होगा। ओके बेटा, असदुल्ला आप अपना माइक ऑन करें। असदुल्ला बेटा अपना माइक ऑन करें आप। असद अपना माइक ऑन करो। सर ऑन है माइक उसका? बेटा असद आप 7.6 में बेटा करवाएं। बेटा असदुल्ला 7.6 में बेटा करो, कैसे होगा बेटा असद? सर में फोर्स फोर्स दी हुई है, जी बेटा। फोर्स दी हुई है उन्होंने, तो लेंथ भी है, जी तो प्रेशर फाइंड। तो बेटा कैसे कैसे फाइंड होगा प्रेशर? सर ये प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे, फोर्स हाँ बाय एरिया, हाँ जी। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई में लेंथ हो जाएगा। ओके वो जो मिलीमीटर है उसको मीटर में चेंज करने के लिए मिली की वैल्यू लगाएंगे, 10 ओके बेटा, 10 ओके बाय -3। ओके सही है, गुड बेटा। इट्स मीन आप लोगों को मेगस आते हैं। ओके बेटा, फिर क्लास बेटा आपकी खत्म हो रही है। बेटा अगर किसी बच्चे को कहीं से कोई मसला है तो अभी बेटा अपना हैंड रेस करके मुझे पूछ सकते हैं मुझसे, अदरवाइज बेटा क्लास खत्म करो मैं आपकी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।